बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सीरीज़ में वेलकम। हम इसमें कुरान पाक की अरबी ग्रामर सीख रहे हैं, इंतहाई दिलचस्प और आसान। शॉर्ट्स में भी हमने इसकी सीरीज़ बना ली है कुरान पाक के वर्ड्स मीनिंग जानने के लिए। जो लोग कुरान डेली पढ़ते हैं तो काफ़ी उनको लफ्ज़ ये बार बार दोहराए जाते हैं, सामने आते हैं। तो आज हम उनके मतलब भी जानेंगे कि इन लफ्ज़ का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा और अलिफ़ ये दोनों सेम है। अगर अलिफ़ आप एक सूरत में से पढ़ते हैं, अगर इसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश ना हो तो तब इसको अलिफ़ पढ़ेंगे। जब अलिफ़ के ऊपर ज़बर या ज़ेर या पेश कोई भी हरकत आ जाए तब ये अलिफ़ की शक्ल से हटकर ये हमज़ा की सूरत इख्तियार कर लगता है। कुछ इस तरह इसको पढ़ा जाता है। लिखने में इस तरह होता है, पढ़ने में ये इस तरह होता है। अब इस अलिफ़ को आप पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। इसका मतलब है क्या। अब ये है मन कुन तो मौला फ़ाली मौला, जिस तरह हदीस में भी है कि जिसका अली मौला है मैं उसका मौला हूँ। तो मन कान अदुव्व लिल्लाह कुरान पाक में काफ़ी जगह आया हुआ है। मन इसका मतलब है कौन। सारे सवालों के मानी में आते हैं। जिस तरह अरबी इंग्लिश में सवाल या निशान होते हैं तो वट होता है, तो उसके जितने आंसर आते हैं तो उसी के बदले मुकाबिल सारे अल्फाज हैं। अब है कम, तो इस कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन मिन, कितनी ही ऐसी कौमें थी जो किल्लत में थी, हमने उनको कसरत पर गालिब कर दिया। जमात छोटी थी लेकिन हमने उनको बड़े बड़े लश्करों पर फतह अता फरमाई। तो ये लफ्ज़ कम बहुत इस्तेमाल हुआ है। लीमा, ये लें लीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लीमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो, क्यों। तो ये आया है क्यों, कुरान पाक में ये लफ्ज़ भी आया है, तो सवालिया में इस्तेमाल हुआ है। ये है माँ असल में आता है जो के माने में भी आता है और क्या में भी आता है। जिस तरह मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम्हें क्या हो गया है कि जो तुम कहते हो वो तुम करते नहीं हो। मा ला तफ़अलून, क्या हो गया है तुम्हें, तुम नहीं करते। तामलून, ये तुम कहते हो। तो ये सारा पहला जो ऊपर वाली लाइन है सारी सवालिया है। टोटली कुरान में भी इस्तेमाल हुए, बार बार इस्तेमाल हुआ है कुरान में, हदीस में भी इसकी बहुत नज़ीर मिलती है। तो ये वो अल्फाज हैं। अब इसके नीचे है अन्ना। अन्ना का मतलब है कहाँ। अन्ना लकी हाजा, सूरह मरियम में भी है। ये है माज़ा तफ़अलून, क्या है जो तुम करते हो। माज़ा कुरान में कई जगह बार बार आया है, तो इसका मतलब है क्या है। कैफ़ा, ये तो आपने सुना होगा, अलम तर कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। कैफ़ा मतलब कैसे हमने किया हाथी वालों का हाल। कुरान में है ना सूरतुल फ़ील में, अलम तर कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो ये कैफ़ा वहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो ये बाकी कुरान में काफ़ी जगह आया है। आगे है आईना। आईना का मतलब है कहाँ। अब ये है मता का मतलब है कब। मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु। सूरह यासीन में भी बार बार आया है कब वो वादा जो इनके पूरा होने वाला है। तो ये यासीन में भी आया है अय्नमा तफ़अलून, ये भी आया है कहाँ कब। आगे है बहुत कॉमन है ये मा हाज़ा। माँ का मतलब मैंने जो पीछे कहा कि क्या भी होता है और जो भी होता है। तो ये क्या है, हाज़ा है, ये मुज़क्कर के लिए होता है। हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में जो माँ आया है इसका मतलब है क्या। तो जो मुज़क्कर है उसके लिए आएगा ये है, माँ साथ मिल जाएगा तो ये क्या है। जिस तरह मा हाज़ा, ये क्या है। किसी कोई मुज़क्कर चीज़ की तरफ अगर आप किसी की तवज्जो दिलाना चाहें तो कहेंगे कि मा हाज़ा, ये क्या चीज़ है। तो अगर मुअन्नस चीज़ की तरफ दिलाना चाहेंगे तो मा हाज़िही, ये क्या चीज़ है। तो ये वो अल्फाज हैं जो बार बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं और ख़ुसूसन सवालिया जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। तो आप इनको याद कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर करें। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाकर एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ होगी। कुरान पाक के तमाम वो मालूमात, वो अल्फाज आसान और सादा ज़बान में आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि कुरान पाक जब आप पढ़ें तो आपको क्या कहता है, आप उसको अच्छी तरह समझ पाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।